क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी पद पर बना रह सकता है? पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे राज्य में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती और टीएमसी ने मात्र 80 सीटें जीती। उसके बाद बीजेपी ने, जैसे कि आपको पता है, स्पष्ट बहुमत लेकर आए और टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई और उनकी जो सरकार है वो चली गई। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं और अब बंगाल में कानूनन क्या हो सकता है। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव वो हारी नहीं है, बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैतिक रूप से हम जीते हैं और मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं सौंपूंगी। हालांकि बात करें तो बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं और बहुमत के लिए चाहिए होते हैं 147, जिसमें से उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, और जबकि टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें मिली हैं। अब क्या हो सकता है, तो संवैधानिक रूप से देखते हैं क्या हो सकता है। तो बात होती है यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अगर बहुमत खोने के बाद भी कोई इस्तीफा न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल, देखिए क्या होगा अभी आगे। राज्यपाल, जैसे ममता बनर्जी बोल रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। आमंत्रित करेंगे ये करने के लिए कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए। अगर आप बहुमत साबित कर देती हैं तो आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अगर आप बहुमत साबित नहीं कर पाती तो आपको मुख्यमंत्री के पद पर बने रह के कोई अधिकार नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि जो टीएमसी है वो बहुमत से काफ़ी कम है, बहुमत से काफ़ी नीचे है। जैसे कि केवल 80 सीटें उन्होंने जीती है, जबकि चाहिए 147 सीटें। तो किसी भी हाल में वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी। और जो बीजेपी है वो 207 सीटों के साथ ऑलरेडी बहुमत को क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर बहुमत साबित करने की बात आती है तो जो टीएमसी है वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी। और बात करें राज्यपाल की, तो जो राज्यपाल हैं वो ममता बनर्जी को सीएम के पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो। अब देखिए, जो मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से फ्लोर टेस्ट में भी क्या होगा कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास बहुमत की कमी है ऑलरेडी ही। इसलिए अब नई सरकार की बात करें तो जो नई सरकार बनेगी वो राज्यपाल सीधे तौर पर बीजेपी विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही पुरानी सरकार अपने आप समाप्त मानी जाएगी। अब राष्ट्रपति शासन कब हो सकता है? अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है, संवैधानिक गतिरोध पैदा होता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है। अब ममता बनर्जी के इस फैसले से बंगाल की राजनीति में और अधिक तनाव बढ़ सकता है। बीजेपी ने उनके इस कदम को अहंकार और लोकतंत्र का अपमान बताया है। अब जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या कारण है ममता बनर्जी जो ऐसा कर रही हैं? तो कहीं ना कहीं वो अपने जो समर्थकों हैं उनको एक आश्वासन देने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर आरोप लगाया है। पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे जो मतदाता हैं उनका नाम सर के तहत, मतलब एसआईआर जो था उसके तहत काटा गया, उससे हमें नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो धांधली हुई है चुनाव में, ये भी सीधा कहना है ममता बनर्जी का। तो दोस्तों, बंगाल में इस समय जो हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या दीदी का यह फैसला सही है या उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।